नमस्कार, आप सबका पुनः हमारे फेसबुक पेज लाइव पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव नतीजे एनपी 13 के आगे हैं। अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे वो महेंद्र बिजारनिया अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। और इस समय मैं महेंद्र बिजारनिया के ढाणी में मौजूद हूँ और इनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा जोर शोर से उत्साह नजर आ रहा है। मैं उन लोगों से बात भी करूंगा। अब आने भी जोर से ही नारा क्या क्या बोल रहे हैं आप? महेंद्र बिजारनिया जिंदाबाद, महेंद्र बिजारनिया। तो महेंद्र बिजारनिया जिंदाबाद के जो नारे जितने भी साथी सुन रहे हैं एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो अध्यक्ष बने हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। लाइव हमारा जो वीडियो है वो बहुत सारे साथी लाइव जुड़े हैं, इस प्रोग्राम को लाइव देख भी रहे हैं। और मेरे साथ जो लोग हैं एक बार लाइन में खड़े हो जाओ भाई। सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। आप भी आओ, वैसा भी आओ, आप भी आओ, सबके पास आ जाऊंगा, सबके पास जी। शुरुआत करना मैं चाहूंगा महेंद्र बिजारनिया की 374 वोटों से जीत हुई है। क्या कहना है आपका? जी, हम पहले तो इन सभी वोटरों को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे फूफा जी को इतना तहे दिल से सहयोग किया। हम ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश यही करते हैं कि हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे और हमारे फूफा जी जो कहेंगे हम उस वादा को हम क्लियर करेंगे। जी। हम यही चाहते हैं जिन वोटरों को जिन्होंने सहयोग दिया, मैं हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करता हूँ। जी। धन्यवाद सर। जी। और भी मेरे साथ कार्यकर्ता है तो दिन रात मेहनत करके लगे हुए थे कि कब महेंद्र बिजारनिया को जीत मिले। और ये अनमाने के आईने भी ये कह रहे थे कि 3 उम्मीदवार थे, चुनीलाल जी सारण भी थे, पूर्व अध्यक्ष भी थे, जो जीते हुए अध्यक्ष थे, और महेंद्र जी बिजारनिया भी थे। ऐसे में हमने दोनों लोगों का इंटरव्यू भी किया। और जाहिर सी बात है, शिक्षा के मामले की बात की जाए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो महेंद्र बिजारनिया की इस बार कुछ ज्यादा ही हवा नजर आ रही थी। जहां हमने साइलेंट वोटरों से बात की तो उन्होंने बताया कि महेंद्र बिजारनिया इस बार नए अध्यक्ष बन रहे हैं एनपी 13 के। ये कहना कोई गलत नहीं होगा। जी, आपका शुभ नाम क्या है? कनीराम जी, क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? जीत के बारे में बहुत जिंदाबाद है। बहुत मेहनत करी इसने 8 सालों से। जी जान से मेहनत करी है। जयपुर जाना पड़े चाहे जोधपुर जाना पड़े, पानी के लिए आपकी खून पसीना कमाई एक कर दी है। धन्यवाद। सब जनता को बधाई हो कि जनता पार्टी ने वोट देगी उसको गुणकार से विजय बनाया है। सबकी धन्यवाद है सारी जनता को। सारी जनता ने वोट दिया है। हम ऐसे नहीं कहता एक आदमी वोट दिया है, सब जनता ने वोट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हो जनता ने। जी ताऊ जी, क्या कहना चाहूंगा? क्या नाम है थारो? मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश। हाँ। महेंद्र बिजारनिया के छोटे भाई हैं आप? महेंद्र बिजारनिया का मैं सबसे छोटा भाई हूँ। हमें जनता ने, पूरी जनता ने बड़ा बहुत जोर शोर से सहयोग किया है, क्योंकि भाई साहब ने हर जगह जहाँ भी जनता को जिस तरह भी कोई सहयोग चाहिए उस सहयोग पर भाई साहब खड़े उतरे। ये चुनाव हमारा नहीं था, हमारे आम जो जितने भी वोटर है उनका था। ये बात है। हम तो एक सिर्फ आगे खड़े रहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने भाई साहब को सम्मान दिया है। इनके हम आभारी रहेंगे हमेशा। क्या काम करते हो आप? मैं खेती का काम करता हूँ। एक किसान के मुंह से अगर ऐसे अल्फाज आप सुनने को देखेंगे कि ये जीत आम काश्तकारों की है, ये महेंद्र बिजारनिया की जीत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पारिवारिक लोगों की इतनी बड़ी सोच है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी सतह से जो कार्यकर्ता जुड़े हैं इनके साथ में, जो वोटर इनको वोट डालने के लिए 720 वोट मिले हैं। दोनों कैंडिडेटों को अगर मिला दिया जाए तो भी महेंद्र बिजारनिया की प्लस जीत है। ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं इसके बारे में। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़कर चलेंगे भाई साहब के साथ। जो भी नहरी विभाग का मसला होगा, खाड़े का मसला होगा, कोई बारी का मसला होगा, जो भाई साहब के योग्य काम करने वाला होगा उन पर हमेशा हर समय निपक्ष मदद करेंगे। हाँ, हमारा जोधपुर भी नहरी जो तालाबंदी है उनका चल रहा है, उन पर हमारी तारीखें चलती है। लगभग हमें किसानों को ये पता नहीं है तालाबंदी क्या चीज है, पर भाई साहब की आगे निकल के और जनता के सहयोग से जोधपुर तक ये केस लड़ रहे हैं। हाँ, जोधपुर तक नौर फीडर का चुनाव लड़ रहे हैं। और आम आदमी के सपोर्ट थी। भाई साहब पहले इन कार्य में चलते थे, हर व्यक्ति यही बोलता, महेंद्र अगर तुम अध्यक्ष बनेगा
हाँ, तेरे को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होना होगा। हमारा आपके साथ में सहयोग है, हमारे जो भी भाई है। हाँ, ये जीत सबसे बड़ी इनकी है, हमारी कोई जीत नहीं है। एक समस्या जी पिछले काफी सालों से जो किसानों की थी, हाँ। अक्सर वो बोल करके नहीं बताते, क्योंकि किसान कौम सीधी सादी कौम होती है। हाँ। बारी बांधना 500 रुपया, काटना 200 रुपया। क्या ये महेंद्र बिजारनिया के भाई से या फिर महेंद्र जी बिजारनिया के अध्यक्ष बनने के बाद ये जनता उम्मीद करेगी कि ऐसा कुछ काम हो? नहीं, निष्पक्ष काम होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो एक चक में जो सड़क खाड़े की बारी कटी हुई है, जी जी, और हर चक के अंदर खाड़े सड़क की बारी है, हमारे एक चक में नहीं है। जी जी, उन किसानों की भी बारी जहाँ तक होगा वहाँ तक उनके खाड़े सड़क की जो खुद मालिक की जमीन की बारी कटी है वो उनको मिलेगा। जी जी, ये बात है। जी जी, जी जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? लाइव चल रहा है कबीर की न्यूज चैनल पे, और क्या कहना हम सभी काश्तकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि सभी 6 चक्कों के काश्तकारों ने मिलकर हमारे भाई महेंद्र बिजारनिया को विजयी बनाया है। इसके लिए सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी जी, जी जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और मेरे साथ पूर्व सरपंच भी मेरे साथ मौजूद है। जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, हम एक अंसार के काश्तकार है और हमारे चक से हमने 90% वोट महेंद्र सिंह बिजारनिया को दिए हैं। कौन सा काम है जी? एक अंसार एक आरपीएम एक NHR से आप किसान 90% वोट महेंद्र सिंह को दिए हमने। जी 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 जी, हाँ। क्या सोच के दिए हैं? पढ़ाई लिखाई के कारण या फिर जनता? ये बंदा हर टाइम में मतलब नहर के मामले में नौर और जोधपुर तक गया है, ये सोच कर दिया है कि हमारी नहर का हमें नहीं लड़ना पड़ेगा, ये बंदा लड़ेगा और इसको जरूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ जाएंगे। जी जी जी, ये कहना है हमका। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ पूर्व सरपंच भी मौजूद है, इनका भी समर्थन रहा है। महेंद्र जी बिजारनिया अगर आए हैं तो एक बार लेके आओ इनको। आया कौन नहीं? जी जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि परिणाम अभी आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, शांतिपूर्ण मतदान हुए और 720 जो मत है वो महेंद्र जी बिजारनिया को मिले। सरपंच साहब, ये जीत आम काश्तकार की है, इनके परिवार वालों का कहना है। आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष NP 13 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को शुभकामनाएं, बधाई। और हारे हुए दोनों प्रत्याशियों के लिए मैं दिल से सहानुभूति रखता हूँ। जी जी जी, अभी वो भी अपने भाई हैं। हाँ, बिल्कुल भाई है, किसान भाई है। वो पर्ची की लड़ाई थी, जी पर्ची तक सीमित थी, खत्म। जी जी, व्यक्तिगत भेदभाव नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहना है आपका? अपन कौन बना जी जी, ये इन लोगों का घर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। महेंद्र बिजारनिया एक साधारण किसान परिवार से हैं, महज कुछ एकड़ जमीन भी है, इनके पारिवारिक सदस्य भी है। माता जी की ने महेंद्र जी बिजारनिया का घर। राम राम माता जी। राम राम। अध्यक्ष बन गया, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, बहुत बहुत बधाई है। जी जी, कितनी की मेहनत करता अंकल जी? अक्सर बात सुनता, जट्ठे भी बैठता, कहना किसाना की बात करे, बागड़ी बोलो, कोई बड़ी बात को नहीं। क्या कहना चाहूंगा? बहुत सारा किसान करता जी, बहुत मेहनत करता। जी जी जी, हाँ, घर की तरफ थारी तरफ पूरी सपोर्ट रही? हाँ, पूरी कदी थे टोके हमारी पूरी सपोर्ट रही, सबकी सपोर्ट हुई बढ़िया है। और बहुत मेहनत बहुत ही करता, रात दिन मेहनत करता जी, फिर यही बहुत आ। आपका क्या कहना है जी? आपके रिलेशन में क्या है महेंद्र जी? मेरे पिताश्री ससुर ससुर जी? हाँ, ससुर जी है। बहुत मेहनत करते थे वो, और रात दिन एक कर दिया था उसने जनता के लिए। और आज भी हम सहयोग देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भी हम जीत गए तो सहयोग नहीं देंगे, फुल सहयोग देंगे। जी जी, यानी कि ये जनता का प्रेम और प्यार का ही परिणाम है। हाँ, परिणाम है जी, इनकी सपोर्ट से ही हम आज जीत हुई हमारी। हाँ, अगर ये नहीं होते तो हम भी कुछ नहीं थे। देखिए, आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं। ये पुत्र यानी कि बेटे की बहू है महेंद्र जी बिजारनिया, जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है। भाई के विचार साझा किए कि ये आम काश्तकारों की जीत है। बहुत अच्छे विचार इनके परिवार के हैं। जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा कोठी बंगला नहीं नजर आ रहा मुझे, सिर्फ बात ये नजर आ रही है कि जी परिवार हमारे की वजह से हम जी जी, इनके परिवार की आवाज में भारी पर नजर के चलते आज तमाम जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है ये इस और अग्रसर है कि वास्तव में महेंद्र जी ने कुछ मेहनत की है और आम काश्तकारों की तरह इन्होंने आम किसानों की आवाज और आकिस्तबाजी तरीके से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जितने इलाके के किसान इस आकिस्तबाजी को लाइव देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि किसान कौम में अब थोड़ी सी जागृति पैदा हुई है। आप पढ़े लिखे लग रहे हो, उम्मीद यही करेंगे कि आप लगातार महेंद्र जी की सपोर्ट भी करते रहे। जी जी, और जिन्होंने वोट दिया उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वोट दिया उनसे धन्यवाद कहना चाहते हैं हम बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं उनका भी, उसने हमारा वोट दिया।
साथ दिया है, उसने साथ दिया तो हमारी आज जीत हुई। हम अकेले क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते। आज ये हमारे साथ मिला तो इसकी वजह से ही हमारी जीत हुई है। शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये तमाम महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है कि घर से अगर महिलाओं की सपोर्ट अगर किसी राजनेता का हो तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक मानो कि अच्छे संकेत है आने वाले भविष्य के लिए। महेंद्र बिजारनिया की बात की जाए तो वास्तव में किसान हित के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे पानी की मांग को लेकर के, नाकाबंदी की मांग को लेकर के या फिर अन्य मसलों को लेकर के। महेंद्र बिजारनिया लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं। अगर इनके परिवार वालों की सोच के बारे में बात की जाए, जी आगे क्या महेंद्र बिजारनिया से भी मैं बात करूंगा। जो साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं मैं उनसे बात कर भी रहा हूं और आतिशबाजी जो आप देख रहे हैं। जी जी कहाँ है भाई, यहाँ रखना। महेंद्र जी आगे जी जी जी। तो महेंद्र जी जो बिजारनिया हैं वो हमारे बीच रहेंगे। अभी एक आस्था की दृष्टि से वो लोग धोख लगा रहे हैं। जी जी आ जाओ जी जी। अध्यक्ष जी कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लाइव देख रहे हैं आप लोग। अध्यक्ष बनने के बाद में ये अपने आस्था के प्रतीक मत्था टेकने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। उनके पारिवारिक सदस्य से हमने लोगों ने बात की और किसानों को बड़ी उम्मीद है क्योंकि जहां तक पानी चोरी का मामला है, किसान बड़े परेशान है पानी चोरी के मामले को लेकर के, नाकाबंदी की मामलों को लेकर के, बारीबंदी की मांगने को लेकर के। और मैं इंटरव्यू जब मैं कर रहा था तो मेरे मन में यही सवाल थे कि जनता आपको आदेश दे देगी, आपको आशीर्वाद दे देगी। इधर देखिए आप, जनता आपको आशीर्वाद दे देगी। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मैं लाइव जनता को दिखा रहा हूँ। महेंद्र जी 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 एक मिनट टाइम दो थोड़ा। जी जी ये महेंद्र बिजारनिया ये कार्यकर्ताओं की एक मिनट बात करना चाहता हूँ। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। कार्यकर्ताओं का जो जोश है, महेंद्र जी लाइव देख रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग अध्यक्ष बन गए। इंटरव्यू कुछ तीखे सवाल भी हमने किए और हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को भी बताया कि जीत के बाद आपकी जीत पक्का, लेकिन पहला उद्देश्य क्या रहेगा किसान हित के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे सभी किसान भाइयों को मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। मेरा इतना योगदान दिया, इन्होंने इतना अच्छा चुनाव लड़ा है, मेरे को पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ा जाता है, मैं कभी लड़ा ही नहीं। जी। इन लोगों ने इकट्ठे हो गए ऐसा चुनाव लड़ा, अपनी मुसीबत थी सब किसानों के ऊपर। क्या नहीं लगता आपकी 10-15 सालों की तपस्या का ये परिणाम है? वो तो जनता की है, मेरी क्या तपस्या है। मैं जनता के काम किया। जी हर किसी ने आवाज दी, उसी टाइम गया। जी चाहे खाले का हो, नहर का हो, और कोई समस्या हो, मैं मेरे बिना स्वार्थ, मेरे गाड़ी घोड़ा का मैं कभी किसी से एक पैसा। सुनने में मेरे भी ये बात आई। जी बिल्कुल। आप किसान हित के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों ने वोट दिए हैं वो घर बैठे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो देख रहे हैं। इसमें सबसे सर्वप्रथम बात तो है ये बारियां हैं इनकी, पानी की, किसानों की। वो एक अहम वादा था आपका। हाँ वादा, सीसीए के आधार पर किसी की नाजायज बारी है वो बारी पूरी मैं निकलवाऊंगा। चाहे मेरा खुद का किसान है उसकी बारी जाए या आए, मैं किसी के ऐसे स्वार्थ की बात नहीं करूंगा। यानी कि फर्जी जो पानी की बारी बंदी है उन पर आप लगाम लगाएंगे। वो सीसीए हिसाब पर मैं किसी की बारी चाहे कटे और चाहे बढ़े किसी की, इससे मेरे को कोई लेना देना। आपके कार्यकर्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया। पुनः आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और पुनः आप अंतिम मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि इस बार जो पानी चोरी का जो मामला है, क्या ये अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार जीते हैं ये पानी चोरी के मामले को लेकर कुछ? ये इसमें सिस्टम ऐसा है कि अध्यक्ष अपनी अपनी रीच का है, पर मैं वो अपनी रीच छोड़ के पूरी नहर की संभाल करूंगा पीछे से हेड तक। मेरी रीच मांगने जहाँ पहुँचे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया बात करने। और एक मिनट, मैं सभी किसानों से नमस्ते करता हूँ भी, मेरी कोई गलती हो तो माफ करना। आप कभी मेरे द्वार पे आने की जरूरत नहीं है, मेरे को याद करोगे उसी टाइम में आपके कदमों में खड़ा रहूंगा। ये नए इनके विचार हमने सुने और जी 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। इनके कार्यकर्ता कुछ ज्यादा उत्साहित है तो ऐसे में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम निकाला। ये बड़ा रोचक चुनाव था क्योंकि पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं, एक तरफ तो उनके उम्मीदवार थे, बेटे उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ कलीराम जी सारण थे और तीसरी तरफ महेंद्र जी बिजारनिया का चुनाव
बड़ा इंटरेस्टेड रहा, मजा आया देखने में। फिर से लाइव जुड़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।